नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका द न्यूज में। देश की बात विदेश में जाकर करना, देश की बुराई विदेश में जाके करने से जनता तो राहुल गांधी से नाराज थी ही, लेकिन अब राहुल गांधी से उनके प्रिय कांग्रेस के मित्र भी अब नाराजगी जाहिर करते नजर आ रहे हैं। और आलम ऐसा है कि राहुल गांधी के देश को लेकर विदेश में दिए गए बयान को लेकर राहुल गांधी को अब सिरफिरा और झक्की बता रहे हैं। आखिर क्यों कांग्रेस भी इसे लेकर राहुल गांधी से तितर बितर चल रही है? क्यों राहुल गांधी अब कांग्रेस के बीच में ही, अगर आप कहेंगे तो, अपनी छवि खराब कर रहे हैं? वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं उसे लेकर कानून मंत्री किरण रिजिजू ने भी राहुल गांधी को जमकर लताड़ा है और राहुल गांधी को देश के लिए खतरा बताया है। आखिर कौन है वो कांग्रेसी जिसने राहुल गांधी को सिरफिरा कह दिया, और उसके बारे में आइए विस्तार से बात कर लेते हैं। तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अब राजस्थान में अपनी ही पार्टी के एक मंत्री के बेटे के निशाने पर आ गए हैं। राजस्थान के पर्यटन मंत्री विशेंद्र सिंह के बेटे अनिरुद्ध सिंह ने राहुल गांधी पर विदेशी जमीन से देश का अपमान करने का आरोप लगाया है। अनिरुद्ध ने लंदन में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के ग्रैंड कमेटी रूम में आयोजित कार्यक्रम में राहुल के हवाले से एक समाचार रिपोर्ट को टैग करते हुए ट्वीट किया कि हमारी संसद के माइक खामोश है। ऐसा कहकर क्या राहुल गांधी झक्की हो गए हैं, जो दूसरे देश की संसद में अपने देश का अपमान करते हैं? शायद वह इटली को अपनी मातृभूमि मानते हैं। अनिरुद्ध सिंह के इस ट्वीट पर अब बवाल हो गया है। कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसकी आलोचना भी की है। हालांकि अनिरुद्ध को सचिन पायलट का काफी करीबी माना जाता है। पिछले साल अनिरुद्ध को जाटों के एक वर्ग द्वारा यह दावा करने के लिए फटकार लगाई गई थी कि उनका परिवार करौली के जादौन राजपूतों से उत्पन्न हुआ है। उन्होंने कहा था कि वह भरतपुर के तत्कालीन शाही परिवार के वंशज है, ना कि 18वीं शताब्दी के जाट शासक महाराजा सूरजमल के, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ही भरतपुर राज्य की स्थापना की थी। यह पहला मौका नहीं है जब अनिरुद्ध सिंह किसी मामले को लेकर विवाद में है। इससे पहले मई 2021 में अनिरुद्ध ने अपने पिता पर अपनी मां को प्रताड़ित करने और शराब का आदी होने का भी आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि मैं पिछले 6 सप्ताह से पिता के संपर्क में नहीं हूं, वह मेरी मां को प्रताड़ित करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो दोस्त मेरा साथ देते हैं उनके व्यवसाय को बंद कर दिया जाए। अनिरुद्ध ने अपनी पढ़ाई लंदन के विश्वविद्यालय से की है। बता दें 2020 में गहलोत सरकार के खिलाफ पायलट के साथ विद्रोह करने वाले कांग्रेस के सबसे प्रमुख विधायकों में से एक विशेंद्र थे। वो जब भी पर्यटन मंत्री थे और कांग्रेस नेतृत्व के पायलट के विरोध के लिए रैली के लिए उनकी बोली पर उनका पद छीन लिया था, जो एक नाकामयाब कोशिश थी। यह पहला मौका नहीं है जब अनिरुद्ध सिंह ने किसी कांग्रेस के नेता के खिलाफ कमेंट किया है। वो लंबे समय से कांग्रेस और उसके नेताओं के खिलाफ कमेंट करते रहते हैं। उन्होंने बीजेपी में उनके जाने की भी अटकलें तेज है। अनिरुद्ध बाकी कांग्रेस नेताओं के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, लेकिन सचिन पायलट के समर्थन में लगातार सक्रिय रहते हैं। उन्होंने अपने ट्विटर बायो में भी अनिरुद्ध राजस्थान के मुद्दों पर खुद को सचिन पायलट स्कूल ऑफ थॉट का समर्थक लिखा हुआ है। अनिरुद्ध में किसी भी कमेंट पर विशेंद्र सिंह ने पिछले करीब 3 साल से कोई बयान नहीं दिया। जब वे अनबन हुई तब से बेटे के किसी कमेंट पर उन्होंने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। दरअसल 2021 में अनिरुद्ध सिंह ने ट्विटर करके विशेंद्र सिंह के मां को प्रति हिंसक होने, शराबी होने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। सिंह ने ट्वीट किया था कि पिछले 6 सप्ताह से मैं अपने पिता से संपर्क में बिल्कुल भी नहीं हूँ। यह मेरी माँ के प्रति हिंसक हो गए हैं, कर्ज ले लिया, शराबी हो गए और जो दोस्त मेरी मदद करते हैं उनके बिजनेस बर्बाद कर दिए। यह केवल राजनीतिक विचारधाराओं का अंतर नहीं है। एक यूजर को जवाब देते हुए अनिरुद्ध ने लिखा, मैंने और मेरी मां ने 30 साल मध्य वर्गीय परिवार के मूल्यों का पालन किया है। 30 साल बहुत होते हैं। केंद्रीय मंत्री, अब आपको बता दें कि राहुल गांधी के बयान से सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, अब केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी काफी ज्यादा भड़के नजर आए। राहुल गांधी के बयान से अब केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी काफी ज्यादा नाराज नजर आए और उन्होंने राहुल गांधी को भारत के लिए खतरा बता दिया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल के दिए बयान को ट्वीट करते किरण ने राहुल गांधी को देश की एकता के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। यहाँ तक कि पप्पू तक कहकर संबोधित कर दिया।
किरण ने लंदन में कांग्रेस के एक समर्थक की सलाह का वीडियो भी शेयर किया, जिसमें वो राहुल को इंदिरा गांधी का उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि भारत के खिलाफ दुनिया के किसी और देश में बोलना ठीक नहीं है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए। इसमें 2 में लंदन गए राहुल गांधी के कार्यक्रमों का वीडियो भी था। पहले वीडियो में राहुल गांधी को कांग्रेस के एक बुजुर्ग शुभचिंतक सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें राहुल स्टेज पर बैठे हैं, जबकि सामने से एक बुजुर्ग उन्हें इंदिरा गांधी का उदाहरण देते हुए सलाह दे रहे हैं। बुजुर्ग ने कहा कि आपकी दादी इंदिरा गांधी ने हमेशा मुझे आशीर्वाद दिया है। वह मेरे लिए बड़ी बहन की समान थी। वह एक शानदार महिला थी। वह एक बार यहाँ लंदन आई थी। यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मोरारजी देसाई को लेकर सवाल पूछा गया कि उनका क्या अनुभव रहा। तब उन्होंने साफ कह दिया कि मैं यहाँ कुछ भी भारत के अतिरिक्त मामलों को लेकर नहीं बोलना चाहती, लेकिन आप लगातार भारत पर हमले कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप अपनी दादी की उन बातों से कुछ सीखेंगे जो उन्होंने यहाँ कही थी, क्योंकि मैं आपका शुभचिंतक हूँ और आपको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता हूँ। इस दौरान राहुल केवल मुस्कुराते हुए दिखे। इस वीडियो को शेयर करते हुए किरण रिजिजू ने लिखा, राहुल गांधी जी हमारी बात नहीं सुनेंगे, लेकिन मुझे आशा है कि वह अपने समर्पित शुभचिंतकों की बात सुनेंगे। एक दूसरा वीडियो का भी किरण रिजिजू ने शेयर किया, जिसमें राहुल गांधी ऑक्सफोर्ड में अपना संबोधन दे रहे हैं। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए किरण रिजिजू ने लिखा कि कांग्रेस के इस स्वयंभू युवराज ने सारी हदें पार कर दी है। यह आदमी भारत की एकता के लिए बेहद खतरनाक हो गया है। अब वो लोगों को भारत को विभाजित करने के लिए उकसा रहे हैं। भारत के सबसे लोकप्रिय और प्रिय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक ही मंत्र है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। अपने तीसरे पोस्ट में किरण रिजिजू ने राहुल गांधी को पप्पू तक कहकर संबोधित कर दिया। उन्होंने लिखा, भारत के लोग जानते हैं कि राहुल गांधी पप्पू है, लेकिन विदेशी नहीं जानते कि वो वास्तव में पप्पू है। उनके मूर्खतापूर्ण बयानों पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि उन्हें भारत विरोधी बयानों का भारत विरोधी ताकतों द्वारा भारत की छवि को खराब करने के लिए दुरुपयोग किया जाता है, जो कि सही नहीं है। तो स्पष्ट तौर पर राहुल गांधी जो है लगातार जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, उससे जनता में भी आक्रोश है और अब कांग्रेस भी उनके खिलाफ होती नजर आ रही है। अब कांग्रेस का भी मानना है कि राहुल गांधी का दिमाग खराब हो गया है। राहुल गांधी सिरफिरे और झक्की हो चुके हैं कि विदेश में जाकर देश की बुराई कर रहे हैं और उन्हें अब वो अपनी जो मातृभूमि है वो इटली को ही मानते हैं, क्योंकि भारत के लिए मातृत्व का भाव तो इनके अंदर है ही नहीं। विदेश में जाकर सरेआम कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है। भारत के इंटरनल अफेयर्स में बाहरी देशों को इंटरवीन करना चाहिए, ताकि भारत में जो लोकतंत्र खत्म हुआ है इस पर ये भी कुछ कह सके। तो स्पष्ट तौर पर राहुल गांधी के बयान से भारी आक्रोश है। अब कांग्रेस में भी इनके बयान को लेकर दोफाड़ देखने के लिए मिल रही है। तो वहीं कानून मंत्री किरण रिजिजू ने भी राहुल गांधी के बयान को लेकर जो है कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। ऐसे में हमने आपको पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।